उसका नेक्स्ट कल अपने 3 न्यूट्रेंट के बारे में बता दिया था, 3-4 के बारे में अपने NPK और मैग्नीशियम। आज हम पढ़ेंगे कैल्शियम। कैल्शियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैल्शियम की सोर्स कौन कौन सी है? डेलोमाइट, कैल्साइट और एपोटाइट सोर्स है इसके। डेलोमाइट, एपेटाइट, इसके बाद है कैल्साइट। ये इसके सोर्स है। अब किस फॉर्म में पाई जाती है, किस रूप में क्या पाई जाती है? जो कैल्शियम होता है खनिजों में उपस्थित रहता है, जो लगभग सभी प्राथमिक खनिजों में कैल्शियम पाया जाता है। जैसे चूना रहता है, CaCO3 उसमें भी कैल्शियम रहता है, और कैल्शियम कार्बोनेट मुख्य रूप से होता है। और ये धनाएं ऋणाएं में पाया जाता है। अब कैल्शियम के कारण फंक्शन ऑफ कैल्शियम पर, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट है कैल्शियम। कैल्शियम के क्या कारण है? जो पौधे की क्यों आवश्यक, नई ऊतकों के निर्माण में आवश्यक है। जो नई ऊतक कहते हैं, नई निर्माण में आवश्यक है। किस लिए आवश्यक है? तो नए न्यू ऊतक या टिश्यू ऊतक के लिए आवश्यक है। प्रोटीन के संश्लेषण, ये आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए कैल्शियम। नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण के लिए। कार्बोहाइड्रेट स्थानांतरण के लिए आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण के लिए आवश्यक है। और बीज के निर्माण के लिए, बीज के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। बीज के निर्माण सीड फॉर्मेशन इंक्रीज करता है, वृद्धि करता है। जो बीज के अंकुरण को वृद्धि करता है या सीड फॉर्मेशन के लिए आवश्यक है।
ठीक है, तो ये हो गए इसके कार्य। अब कमी के लक्षण, कैल्शियम की कमी के लक्षण, डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। प्लांट में अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं? डिफिशियंसी, कमी के लक्षण। इसकी कमी के लक्षण एनपीके की कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर पाए जाते थे, पहली पत्ती थी, मैग्नीशियम के बताए थे पुरानी पत्ती पर। लेकिन इसके लक्षण नई पत्तियों पर दिखाई देती है। नंबर 1, 2, जड़ों का विकास, रूट डेवलपमेंट। जड़ों का विकास, इसकी कमी कारण नहीं हो पाता है या उचित नहीं हो पाता है। जड़ों का विकास उचित नहीं हो पाता है। जो भी अपनी जड़ों वाली फसल रहती है, जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, कैल्शियम की कमी से इनकी पत्तियां क्या है, छूटी नहीं जाती। कैबेज है, कैरोट है, तो इनकी कमी से पत्तियां वीक होती है, छूट नहीं जाती। और दलहनी फसलों में कैल्शियम की कमी से, लेगुम क्रॉप्स में जो कैल्शियम की कमी से क्या होता है कि ग्रंथियां छोटी बनती हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसके 4-5 पॉइंट। कौन से? दलहनी फसलों कैल्शियम की कमी से ग्रंथियां होती है, छोटी बनती है। और इसके लक्षण कौन सी? नई पत्तियों में दिखाई देते हैं। और जड़ों का विकास उचित नहीं हो पाता है। फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ और उसमें गाजर में इसकी कैल्शियम की कमी से पत्तियां क्या है, छूट रही है। अब इसकी कमी को सुधारना, कैल्शियम की कमी को सुधारना। कैल्शियम की कमी को सुधारने के लिए उन्हें किसी भी मृदा में या फसल में पाई जाती है तो चूना है अपना और जिप्सम है, इनका यूज करेंगे। और डेलोमाइट है, तो ये यूज करने से क्या होता है, अपना कैल्शियम कमी को दूर किया जाता है। डेलोमाइट, CH3 है, बेटाइट, जिप्सम, तो इनका यूज करने से कैल्शियम कमी दूर हो जाती है। इसके बाद है सल्फर। सल्फर न्यूट्रिएंट है अपना। सल्फर तो सोर्स इसके कौन कौन से सोर्स सल्फर के? सल्फर के सोर्स अपना ये, इसमें भी जिप्सम है, बाराइट है, आदि। और ये में सेल्स या चट्टान 0.2% तक 0.26 तक पाया। इसके बाद अपना फॉर्म किस फॉर्म में रहते हैं? ये सल्फेट आयन और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दो रूपों में पाया जाता है। कौन सा? सल्फर, जो पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है और ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है। अब इसके कार्य क्या है सल्फर के? फंक्शन ऑफ सल्फर।
क्या कार्य है? तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा इंक्रीज करता है और दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है। और ये क्लोरोफिल का क्या है? भाग होता है या योग बोलते हैं, क्लोरोफिल में भाग लेता है। और प्याज, लहसुन आदि जो भी गंध वाली सब्जियां रहती हैं उनमें क्या है? गंध बढ़ाता है, इनमें गंध आती है। और चारे में गुणवत्ता वृद्धि करता है। सरसों की फसलों में तेल की मात्रा में या सुगंध में वृद्धि करता है। ये इसके कार्य हैं। कमी के लक्षण, डिफिशियंसी, सल्फर की कमी से तेल की मात्रा कम हो जाती है तिलहनी फसलों में, और दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है। और इसकी कमी के लक्षण न्यू लीफ, नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं इसकी कमी के लक्षण। और इसकी लगभग नाइट्रोजन के जैसे ही दिखाई देते, विपरीत जो नाइट्रोजन के लक्षण किस पर दिखाई देते हैं? पुरानी पत्ती पर और नीचे की पत्ती पर। इसके लक्षण ऊपरी पत्ती पर दिखाई देते हैं। नंबर अगला पॉइंट है कि गंधक की कमी से मक्का तने में लालपन दिखाई देता है। जो सल्फर की कमी है, सल्फर की कमी जिस खेत में है तो उसमें होने वाली फसल में क्या है? गंधक की कमी से कपास, मक्का फसल लगाते तो क्या है? लालपन दिखाई देता है। और तिलहनी फसलों में सल्फर की कमी से तेल की मात्रा कम हो जाती है। एक और है जो यहाँ पर कोरिया लगता है तो उससे क्या है? सल्फर देने से कोरिया की मात्रा काफी हद तक कम हो जाती है। अब कमी को सुधारना, सल्फर की कमी को सुधारना। कमी को सुधारना, यानी सल्फर आयन से उसकी कमी को कैसे सुधारेंगे? तो कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फेट, जिप्सम, जिप्सम में आपका CaSO4 2H2O, इसमें लगभग 18% तक सल्फर रहता है। जिप्सम में 18% सल्फर रहता है, 18.6 होता है। और उर्वरक है, अमोनियम सल्फेट है, इसमें सल्फर रहता है। पोटेशियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है। इन उर्वरकों को मिलाने से मृदा में कई की मात्रा इंक्रीज हो जाती है कैल्शियम की। अब आयरन, आयरन अब आयरन के सोर्स कौन कौन से हैं? आयरन के सोर्स हैं आपने जो भूख को बड़ी लगभग 5% तक आयरन होती है पृथ्वी पर। इतनी 5% तक आयरन है पाया जाता है। और ये बहुत ही सख्त धातु है और न्यूट्रिएंट जे अपन को दो रूप में प्राप्त होता है, फेरिस और फेरिक। फेरिस Fe और फेरिक ये फॉर्म में रहती है कितने होता है? 2 फेरिस और फेरिक। उसके बाद
प्लांट में इसके क्या कार्य है? आयरन क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक है आयरन। क्लोरोफिल निर्माण आवश्यक है। लेकिन ये क्लोरोफिल का भाग नहीं है। क्लोरोफिल का भाग नहीं है। क्लोरोफिल के लिए निर्माण के लिए हरे पौधे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। मैग्नीशियम आवश्यक होता है लेकिन ये आयरन भी आवश्यक होता है, लेकिन इसका भाग नहीं करेगा क्लोरोफिल का। अगला पॉइंट नंबर 2, आयरन पौधे द्वारा नाइट्रोजन के पोषण और प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। जो अपना आयरन न्यूट्रिएंट रहता है वो पौधों के लिए प्रोटीन संश्लेषण, अगला पॉइंट है आयरन पौधों के पोषण और प्रोटीन संश्लेषण, आयरन पौधों के पोषण और प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। नंबर 3 है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन के लिए भी आयरन यानी Fe आवश्यक है। श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन बाहर का काम करता है, O2 प्रदान करता है। कार्य करता है। कार्य करता है श्वसन क्रिया के लिए, श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है। उसके बाद है आयरन की कमी के लक्षण। जो आयरन की कमी है लक्षण, सिम्टम्स, डेफिशिएंसी सिम्टम। आयरन की कमी सामान्य प्रभाव से अनियमितता और नई भागों पर दिखाई देती है। इसकी कमी से पौधे छोटे कमजोर रह जाते हैं। आयरन की कमी से पौधे छोटे और कमजोर दिखाई देती है। कैसे? Fe की कमी से या आयरन की कमी से पौधे छोटे और कमजोर दिखाई देते हैं। और सब्जियों वाली वेजिटेबल क्रॉप्स में सब्जियों की फसल में इसकी कमी से सब्जियों की फसल में पत्तियां कैसे
कैसी हो जाती है? पत्तियों की सिराओं के बीच का भाग, बीच का भाग पीला पड़ जाता है, येलो कलर पीला पड़ जाता है। जो वेजिटेबल क्रॉप्स होती हैं अपनी, उनकी सिरा जो पत्तियां लीफ होती है ना, उनका कैसा पड़ जाता है? ये बीच का भाग होता है। जो भी क्रॉप्स होती है ना, तो इनका जो बीच वाला भाग होता है वो कैसा पड़ जाता है? पीला पड़ जाता है पत्तियों में, मिडल भाग। अगला पॉइंट है और बहुत ही फल अंदर पके गिर जाते हैं। जो फ्रूट रहते हैं, आयरन की कमी से जो फ्रूट क्रॉप्स होती हैं या फ्रूट वाले पौधे होते हैं, तो अंदर पके गिर जाते हैं। फल वाले पौधों में फल अधपके गिर जाते हैं। आयरन की कमी से जितने भी फल हैं, जो पौधे हैं, उनमें जो फल है वो अधपके गिर जाते हैं। अब कमी को सुधारना, अपन कमी को कैसे सुधारेंगे? आयरन की कमी से ये वृक्ष और फल वाले वृक्ष के ऊपर आयरन सल्फेट 0%, मतलब 0 नहीं, फल वाले वृक्षों में कमी को सुधारना है। कमी को सुधारना, कमी को सुधारने के लिए क्या काम करेंगे? फल वाले वृक्ष या फसलें, उन पर आयरन सल्फेट, सल्फेट का 1% छिड़काव करेंगे और 2 सप्ताह के अंतराल के बाद छिड़काव करना। 2 सप्ताह के अंतराल बाद उनको छिड़काव करना, किसका? आयरन सल्फेट का, फल वाले वृक्षों फसलों का। और उदासीन मृदा होती है अपनी, जिसका पीएच मान 7 होता है, या क्षारीय मृदा होती है जिनका पीएच मान 8.5 से अधिक होता है, वहाँ चूने की मात्रा अधिक होती है और पौधों को आयरन अप्रय होता है, यानी प्राप्त नहीं होता है। कौन-सी? क्षारीय मृदा। तो आयरन जो पाया जाता है FeAl अम्लीय मृदा में पाया जाता है, क्षारीय मृदा में इसकी कमी रहती है। क्षारीय मृदा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट पाया जाता है, पोटेशियम। ठीक है, तो अम्लीय मृदा में FeAl की अधिकता होती है। अब आयरन कमी भी होगी, कमी को सुधार भी दिया। अब आयरन अधिक भी हो गया तो भी क्या होता है? दुष्प्रभाव प्लांटों पर पड़ता है, यानी टॉक्सिटी। अभिशापता बोलते हैं इसको। आयरन की अधिकता से धान के पौधों की निचली पत्तियां आयरन की कमी से धान के पौधों की निचली पत्तियां
निचली पत्तियों के किनारे भूरे धब्बे पड़ जाते हैं। ग्राम लीफ स्पॉट या भूरे धब्बे पड़ जाते हैं। आयरन की अधिकता से क्या होता है, और फसल की क्या है, वृद्धि रुक जाती है। क्या होता है, टॉक्सिक आयरन की अधिकता है, कमी नहीं है, कमी नहीं है, अधिकता है। आयरन की अधिकता से धान के पौधों की निचली पत्तियों के किनारे भूरे धब्बे पड़ जाते हैं और पौधों का विकास, वृद्धि सब रुक जाती है और पौधे कमजोर पड़कर कम प्रोडक्शन देने लगते हैं। आज हमने पढ़ा जो कैल्शियम और सल्फर, आयरन पढ़ा, कैल्शियम पढ़ा, और सल्फर। अगले वीडियो में अपन जो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।